दुनिया में सबसे खुशनसीब वो लोग हैं जिनके पास ठीक ऐसे लोग हैं कुछ जो उन्हें संकट के समय सलाह दे सकते हैं और सलाह देने के लायक भी होते हैं। इसको यूं समझें कि देखिए, आपके जीवन में ऐसे लोग बहुत होंगे जो सलाह देने को उतारू रहते होंगे। सलाह ले लो, सलाह ले लो, सलाह ले लो, और आप बचते होंगे कि सलाह ज्यादा मिल रही है, इतनी नहीं चाहिए हमें, है ना, ज्ञान नहीं चाहिए। और जिस मुद्दे पर आपको सलाह चाहिए उसमें भी देने को 50 लोग तैयार बैठे हैं, और वो सलाह ऐसी देंगे कि आपका जो विश्वास थोड़ा बहुत उन पर था वो भी हट जाता है उसके बाद से विश्वास। तो कोई ऐसा व्यक्ति आसपास जो आपको आपके मेंटल लेवल पे जाके अपने अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करके समझदारी के साथ आपको समझाते हुए सलाह दे सके। किसी के भी पर्सनल लाइफ क्राइसिस में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में शायद ही एक आध होता है सलाह देने के लायक होता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो उससे सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि भाई फ्रेंड्स तो आमतौर पर उसी माइंडसेट पे जिसपे आप हैं। तो एक खास उम्र में जो दुविधा है वो उनको भी दुविधा है, तो क्या बेचारे सॉल्व करेंगे। दुविधाओं को सॉल्व करने के लिए एक कसौटी ये भी है कि जो उन दुविधाओं से निकल चुका है वो ज्यादा आसानी से कर पाएगा। मैच्योर होने के बहुत सारे अर्थों में से एक ये भी है कि जिस चीज के लिए आप 10 साल पहले जान देते थे, आज आप उसमें हंस पा रहे हैं कि अरे मैं इस पे जान देता था, अरे कितना कद्दू था मैं पहले। फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी किसी के पेरेंट्स भी इतने योग्य होते हैं कि वो सलाह दे सके, वरना पेरेंट्स से आमतौर पर सलाह लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक पीढ़ी पुरानी सलाह दे रहे होते हैं और बच्चों को नई पीढ़ी की सलाह चाहिए होती है। लेकिन हाँ, कुछ पेरेंट्स बड़े फ्रेंडली किस्म के होते हैं, समझदार होते हैं। पेरेंट्स के पास अपनी इज्जत बचाने का आखिरी एक तरीका ये होता है कि बच्चों के दोस्त बन जाए। इसके अलावा अपनी इज्जत बनाए रखने का कोई तरीका उनके पास है नहीं बेसिकली, वरना प्रेस्टीज तो रहती है, एस्टीम नहीं रहती है। इन दोनों का अंतर समझ रहे हो? प्रेस्टीज मतलब ओहदा तो रहता है पर अंदर से सम्मान नहीं आता है बच्चों के मन में। ओहदा है, बाबूजी बाबूजी प्रणाम बाबूजी, वो निकल लिए वहां से, तो बात नहीं करेंगे आपसे, डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये अपनी पीढ़ी में ही रहेगा, हमारी पीढ़ी पे उतरेगा नहीं। तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी किसी केस में हो सकता है कोई टीचर आपके आसपास हो, आपकी मदद कर सकता हो, उससे ले लें। और सबसे अच्छा पता है क्या, इस मामले में जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट ही होता है, नीम हकीम खतरे जान। अगर आप किसी साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिल सके जो मनोवैज्ञानिक है, सलाहकार है, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद क्लिनिकल काउंसलिंग में ही पढ़ाई करते हैं, उसी के विशेषज्ञ हो जाते हैं। मैं साइकेट्रिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। साइकेट्रिस्ट वो व्यक्ति है जिसने एमबीबीएस किया है फिर साइकोलॉजी भी पढ़ा है। तो वो जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उनमें जो दवाइयां देनी पड़ती है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी दवाइयां हैं, वो जो देगा वो या तो न्यूरो एक्सपर्ट होगा या साइकेट्रिस्ट होगा। इनका बहुत क्लोज फील्ड है दोनों। साइकोलॉजिस्ट का काम ये सब नहीं है, वो एमबीबीएस वाला व्यक्ति नहीं है। उसने तो ह्यूमन बिहेवियर को ठीक से पढ़ा है, साइकोलॉजी को ठीक से पढ़ा है, और वो बातें करके ये समझ पाता है कि ये व्यक्ति किस साइकोलॉजिकल कंडीशन में है और इस कंडीशन से बाहर निकालने के आसान तरीके क्या हैं, वो उस पर काम करता है।